जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जब से एजीटी की ऑनलाइन डीबी हो रही है तब से एजीटी अभ्यर्थियों का डेली यह मैसेज आता है कि सर आप भी एजीटी ऑनलाइन डीबी पर एक वीडियो बनाइए। और आपसे लोग को बता दें कि अभी भी एजीटी के 80% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन डीबी नहीं करवाया है, जिसका मुख्य रीज़न है कि एजीटी ऑनलाइन डीबी के बारे में कंप्लीट जानकारी न होना। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, यूपी टिप्पणी पहली बार जो कि ऑनलाइन डीबी करवा रहा है एजीटीए वैकेंसी की, जिसके बारे में किसी को ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि कहाँ पे क्या भरना है और कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, एफिडेविट कैसे बनवाना है और कैसे अपलोड करना है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बना दिया है, जिसके बाद से अभ्यर्थियों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं और वो उन कन्फ्यूज़नों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद से अभ्यर्थी हमसे पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे लोग उन सभी कन्फ्यूज़न का एनालिसिस किया है और उसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि एजीटी की ऑनलाइन डीबी कैसे होगी और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये सभी बातें स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों देखिए, अभी तक एजीटी के जितने अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनमें से एक अभ्यर्थी ने कल अपना ऑनलाइन डीबी करवाया और उनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था और उनका नंबर एजीटीए में 55 नंबर बन रहा है। ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनका 100% हो ही जाएगा। तो उनका देखिए, हमने यहाँ पे सभी चीज़ों का अच्छे से फोटो लिया है और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। तो देखिए, सबसे पहले आप यूपी टिप्पणी की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे ऊपर वहाँ पे दे रहा है जो कि कृषि प्राविधिक सहायक ऑनलाइन डीबी प्रोसेस हेतु। यहाँ पे जो कि आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला डैशबोर्ड आपको यही खुल के आएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से ये जो कैप्चा कोड दिया गया है आपको यहाँ पे भरना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है, जिसके बाद से आपका नेक्स्ट स्टेज खुल के आ जाएगा पूरा डैशबोर्ड, जहां पे आपने जो कि फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल दिया था वो सब। देखिए साथियों, यही ऑप्शन उसके बाद से आपका खुल के आएगा, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो कि आपने किसके लिए फॉर्म भरा था वो, और यहाँ पे आपका नाम और पूरा कैटेगरी डिटेल पूरा ये भर के आएगा, जिसके बारे में अब उसके बाद से आपको लाइन बाई लाइन यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, जैसे बेसिक डिटेल्स, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ये सभी आपको यहाँ से अब फिल करना होगा। साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह फॉर्म भरने का प्रोसेस नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई गलती होगी तो अब इसके बाद कोई एफिडेविट नहीं लगेगा, सीधे आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जितने भी आपके कन्फ्यूज़न हैं वो 100% इसी वीडियो में दूर होने वाले हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे बेसिक डिटेल का पहला कॉलम खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा बेसिक डिटेल दिया गया रहेगा। और यहाँ पे देखिए, पहले पर रहेगा अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में। आपको देखिए ये नाम अंत में जब प्रिंट होगा तब आपको देख लेना है, क्योंकि इन अभ्यर्थी का हमने फॉर्म भरवाया है तो जब प्रिंट करवाया तो इनके नाम में गलती हो गया, जिसके बाद से अभी लॉग आउट नहीं हुआ था, फिर इनका एडिट हो गया। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमारे पास मैसेज आया है कि सर हमने जो कि सबमिट कर दिया है उसके बाद से एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि इनका हम लोगों ने तुरंत जो कि एडिट किया, इनका नाम करेक्शन हो गया। और देखिए यहाँ पे कोई गलती होगी तो फिर इसके बाद से कोई एफिडेविट नहीं लगेगा, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से और शांत दिमाग से भरना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अपलोड फोटो का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप अपलोड अपना फोटो कर सकते हैं। 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में आप यहाँ पे अपलोड फोटो क्लिक करके यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से अभ्यर्थी के पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, अभ्यर्थी का पिता का जन्म स्थान बहुत ही अच्छे से डिटेल में भरना है, पिता के मूल निवास स्थान का पूरा पता आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद अभ्यर्थी की माता की राष्ट्रीयता, आपको ऑप्शन आएगा इंडियन, इंडियन ही है। अभ्यर्थी के पिता की राष्ट्रीयता इंडियन। क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, आपको यहाँ पूरा डिटेल देना है। अभ्यर्थी की पति पत्नी यानी कि आपका शादी हो गया है तब आपको यहाँ पे डिटेल देना है। और पत्नी के बारे में देखिए, ये ज़्यादा यहाँ पे पूछ लिया गया है, अभ्यर्थी की पत्नी का नाम, पत्नी की राष्ट्रीयता, जबकि हमको लगता है 90% अभ्यर्थियों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी जिसकी शादी हुई है आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी के पिता या पति का वर्तमान पता, यानी कि यदि महिला उसका शादी हो गया है तो उनके पति का अपना जो कि डिटेल यहाँ पे भरना है। मैक्सिमम 250 कैरेक्टर अलाउड, मतलब 250 शब्दों में आप लिख सकते हैं।
क्या पिता या पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली? यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। तो यहाँ पे नो ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो। उसके बाद से देखिए यहाँ दिया है, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। तो आई होप सभी के यस ही होंगे, जन्म से ही भारतीय होंगे। उसका से यहाँ पे अभ्यर्थी का जाति दिया गया है, ओबीसी कैटेगरीज हैं। उपजाति है तो उपजाति आप यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं से दे छूट लाभ चाहते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने नो किया था पहले ही फॉर्म भरते समय। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा शैक्षिक प्राविधिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण। जैसे यहाँ पे आपने जो कि फॉर्म भरते समय भरा हुआ था, हाई स्कूल, यहाँ पे बोर्ड का नाम, उसके बाद से यहाँ पे आपका पासिंग ईयर, परसेंटेज कितना है, प्राप्तांक कितना है, और जो कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो भी भरना है। अब प्रमाण प्रदत्त संख्या में यहाँ पे आपका पहले से ही रोल नंबर फिल आएगा, और जो कि हाई स्कूल आप कब पास हुए थे, कब आपका रिजल्ट आया था, वो यहाँ पे आपको भरना है। उसका अपडेट पे जो क्लिक कर देना है। उसका इंटरमीडिएट की पूरी बेसिक डिटेल देनी है यहाँ पे आपको, कि जो कि किस बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं, श्रेणी कौन सी है और कब पास किए हैं। तो परसेंटेज है कि ग्रेड पे सिस्टम है, ये भी आपको भरना है। प्राप्तांक आपने कितना पाया है, पूर्णांक कितना था, तो परसेंटेज में अपने आप यहाँ पे बदल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर दे देना है, और ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निर्गत तिथि यानी कि रिजल्ट जब आपका आया था वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो ग्रेजुएशन का डिटेल खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको जो कि ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है, बोर्ड या संस्था का नाम, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। उसका से आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट आए हैं कि सेकेंड आए हैं, किस वर्ष पास किए हैं, और आपका जो कि कौन सी प्रणाली है, ग्रेड सिस्टम है या फिर नंबर सिस्टम है, आपको यहाँ पे देना है। फिर उसका से प्राप्तांक, पूर्णांक क्या है, परसेंटेज में अपने आप चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट नहीं लिखने हैं, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में अगर ईयरली है तो टोटल जो कि 28 सब्जेक्ट होते हैं, और 28 सब्जेक्ट आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है बीएससी एग्रीकल्चर ऑल सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, उसके बाद से उसका इशू डेट, आपका रिजल्ट कब आया था, ये यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, जिसके बाद से देखिए अब जो कि अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दें। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो आपको यहाँ पे पूरा विवरण देना होगा, जैसे किस पद पे हैं, नियुक्ति का स्वरूप क्या है, आपका मूल वेतन क्या है, उसका लेवल क्या है, और जो कि ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसका से यहाँ पे सेव करना होगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि एनओसी कहाँ पे अपलोड होगा। तो देखिए एनओसी यहाँ पे अपलोड हो ही नहीं रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी मैसेज हमारे पास आया था। उसका देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देना है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे है, क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है। तो यहाँ पे आपको कभी आपको ऐसा हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या अभ्यर्थी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी चयन आयोग द्वारा प्रतिवार डिबार किया गया है, तो आप किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यही है उसके बाद से कि आपके खिलाफ न्यायालय, विश्वविद्यालय या अन्य किसी प्राधिकरण संस्था के सामने कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है, यानी कि आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, उसको यहाँ पे देंगे यस या फिर नो। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एकेडमिक डिटेल में आपका जो भी हाई स्कूल और इंटर है उसका यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है, यानी कि हाई स्कूल का जो भी मार्कशीट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, इंटर का यहाँ पे अपलोड करना है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका इंटर कृषि से है, तो वो 11th और 12th दोनों का मार्कशीट यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड यानी कि नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल के चला आएगा, वो ग्रेजुएशन के लिए होगा। उसका देखिए आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको आप ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट का जो साइज बोला है वो 200 KB से लेकर के 2 MB तक है। और यहाँ पे जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो तुरंत एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम लिखना होगा, अपने डिग्री पे जो रोल नंबर है उसको डाल दीजिएगा, रोल नेम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ग्रेड सिस्टम है या फिर जो कि परसेंटेज सिस्टम है, यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आएगा वो डाल दीजिएगा, टोटल मार्क्स कितने हैं और जो कि ऑप्टेन मार्क कितने हैं वो डाल दीजिएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे है नेम ऑफ डिग्री में क्या लिखा जाएगा,
तो बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर पासिंग ईयर आपका कब का है वो डाल दीजिएगा। बात करें यहाँ पे इशू डेट की, इशू डेट में किसका जो कि यहाँ पे डेट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न है और किसी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो इशू डेट है आपकी जो मार्कशीट पे है फाइनल ईयर की, वो यहाँ पे फिल होगी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सेव करेंगे, जिसके बाद से आपका यहाँ पे जो कि कंप्लीट डिग्री और मार्कशीट यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। और हमने बताया है कि पहले पे आप अपनी डिग्री रखिएगा, उसके बाद से चारों ईयर की मार्कशीट रखिएगा, उसके बाद से नेक्स्ट पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। उसका देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का जो कि लिस्ट यहाँ खुल के आ जाएगा, जिसमें आपने यस किया होगा तो आपसे यहाँ पे फाइल मांगा जाएगा, नहीं है तो कोई फाइल नहीं मांगा जाएगा। जैसे है कि ट्यूटोरियल आर्मी में आप थे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है बी का तो आपको वेटेज मिलेगा, है तो यस, नहीं तो नो, ये आप पहले किए होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड हियर टू क्लिक करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा। उसका देखिए ऑप्शन आएगा अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जहाँ पे आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र रहेगा। यहाँ पे जो भी बच्चे यूआर कैटेगरी के हैं उनका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कमेंट करके पूछा था। तो बात करें जो कि डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुल के आएगा निवास प्रमाण पत्र की, वो ठीक ऐसा होगा और यहाँ पे दिया होगा इशू अथॉरिटी, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम यहाँ पे होगा। इशू डेट कब का है वो आपको डालना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है और उस पर जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ब्राउज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपका सेव हो जाएगा और नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो कास्ट सर्टिफिकेट की आएगी। आप ओबीसी, एससी, एसटी इन तीनों कैटेगरीज हैं तो आपका यहाँ पे जो कि कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा। बात करेगा इशू अथॉरिटी की तो यहाँ पे तहसीलदार हो जाएगा। इशू डेट, इशू कब का हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो भी पूरा डालिएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर देंगे और ये कैप्चा कोड डाल के इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको पूरा जो कि फाइनल एक डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। कि ये सभी फिल करने के बाद से यदि आप जो कि इनमें से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का डिटेल देना पड़ेगा, जो एक अलग से पेज खुल के आएगा। और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यदि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आपको यहाँ पे आना होगा अपलोड पे। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मतलब एफिडेविट के लिए ही बना हुआ है। आपके पूरे डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप यहाँ पे उसका जो कि विवरण दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनका पूरा डिटेल आ जाएगा। आपको इसको ध्यान से मिला लेना है। देखिए जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड किए हैं वो टोटल यहाँ पे दिखा देगा। टोटल कितना है, 6 डाला है। वो कौन कौन से हैं, बेसिक डिटेल में एक भी नहीं, एकेडमिक डिटेल में 2 हमने डाला है, कौन कौन सा, हाई स्कूल और इंटर। इसेंशियल डॉक्यूमेंट हमारा एक ही था, डिग्री था। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हमारा नहीं था। अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में हमारे 3 डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद बात करें टोटल इस प्रकार से 6 हो गए और इन सभी को आप मिला लीजिएगा और यहाँ पे स्टेटस देख लीजिएगा, कंप्लीट का स्टेटस दिखा रहा है। उसका देखिए फाइनल सबमिशन के समय यहाँ पे जो कि आपका एक ऑप्शन फिर से आएगा कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो भी हमने जानकारी दिया वो सही है और जो कि इसके सभी नियमों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ पे ट्रिक करेंगे, उसका कैप्चा कोड डालेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल सबमिशन फॉर्म जो कि फिल हो जाएगा। तो आई होप अब आप सभी को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि एजीटी की ऑनलाइन डीवी कैसे होगी। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।